बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम मैथमेटिक्स का यूनिट नंबर 13 की डेफिनेशंस तारीफ़ें डिस्कस करेंगे और वो हैं पेज नंबर 26 पे। और पहली 8 डेफिनेशंस फ्रॉम 1 to 8 इनको हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट आवर लेक्चर। तो यूनिट नंबर 13 पहली डेफिनेशन है, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ वर्ड ज्योमेट्री। के लफ्ज़ ज्योमेट्री के क्या मानी हैं। The word geometry is derived from two Greek words namely geo and metron। यानी कि ज्योमेट्री का जो वर्ड है ये बेसिकली दो ग्रीक वर्ड से जो है वो उनकी कंपोजिशन है, उनसे ये बनाया गया है, जियो और मेट्रॉन। जियो का मतलब होता है अर्थ एंड मेट्रॉन का मतलब है मेजरमेंट। सो इनफैक्ट ज्योमेट्री मीन्स मेजरमेंट ऑफ अर्थ और लैंड। यानी कि ज्योमेट्री का जो लफ्ज़ है वो दो यूनानी अल्फाज का मजमुआ है, और वो दो यूनानी अल्फाज क्या हैं, एक है जियो और दूसरा लफ्ज़ है मेट्रॉन। जियो का मतलब हमारी ज़ुबान में ज़मीन और मेट्रॉन का मतलब है पैमाइश। तो फिर ज्योमेट्री का असल मतलब क्या हुआ, दरअसल ज़मीन की पैमाइश। तो इसके बाद नेक्स्ट हमारी सेकंड डेफिनेशन है, व्हाट इज़ पेरीमीटर, जिसको उर्दू में कहते हैं अहाता या मुहीत। अब ये लफ्ज़ ऐसा एक कॉमनली है कि इसको इन फैक्ट तो सिंपल अगर हम इसकी बात करें तो बाउंड्री, लेकिन ये लफ्ज़ पेरीमीटर सर्कल के लिए अगर हम यूज़ करेंगे तो उसको हम सरकमफेरेंस कहेंगे, मुहीत कहेंगे। और अगर हम बाकी ज्योमेट्रिकल जो क्लोज्ड फिगर्स हैं लाइक स्क्वायर, उसके बाद रेक्टेंगल, पैरेललोग्राम, तो उनकी बाउंड्री के लिए आप वर्ड यूज़ करेंगे पेरीमीटर। सो पेरीमीटर क्या है, द पेरीमीटर ऑफ ए क्लोज ज्योमेट्रिक फिगर इज़ द सम ऑफ इट्स साइड्स। यानी कि किसी ज्योमेट्री की बंद शक्ल का जो अहाता है वो क्या है कि ज्योमेट्री की किसी शक्ल के तमाम इज़ला की लंबाइयों का मजमुआ अहाता कहलाता है। जितनी भी उसकी इज़ला की लंबाइयाँ हैं उनको जमा कर लें तो आपको पेरीमीटर उसका अहाता मिल जाएगा। तो ट्रायंगल में जैसे तीन उसकी साइड्स होती हैं, आप तीनों साइड्स की लेंथ को जमा करें तो जो आंसर आएगा वो उसका ट्रायंगल का पेरीमीटर होगा। स्क्वायर में 4 साइड्स होती हैं, उसकी 4 साइड्स को आप ऐड अप कर लें, जमा कर लें तो मुरब्बा का वो अहाता निकल आएगा। इसी तरह रेक्टेंगल और पैरेललोग्राम। नेक्स्ट हमारे पास डिफ़ाइन ए पॉलीगॉन, यानी कसीरुल इज़ला से क्या मुराद है। अ प्लेन फिगर with 3 or more straight edges as its sides is called a polygon। कि कसीरुल इज़ला क्या है कि 3 या 3 से ज़्यादा कितात ख़त से घिरी हुई शक्ल को कसीरुल इज़ला कहते हैं। कसीर का वैसे भी उर्दू में मतलब होता है ज़्यादा। अब देखें कि कम अज़ कम जो हैं वो किसी भी क्लोज फिगर की वो 3 साइड्स होती हैं। कभी भी आप 2 साइड से जो बंद शक्ल है, क्लोज फिगर है, वो नहीं बना सकते। तो कम अज़ कम 3 या फिर 3 से ज़्यादा स्ट्रेट एजेस यानी कि कितात ख़त को मिला दें तो उनसे क्या बनती है, पॉलीगॉन बनती है, कसीरुल इज़ला बनती है। पॉलीगॉन के बाद इसकी ही एक ख़ास डेफिनेशन है, डिफ़ाइन रेगुलर पॉलीगॉन। रेगुलर पॉलीगॉन से मुराद है मुनज़्ज़म कसीरुल इज़ला। वो क्या होती है कि अ फिगर बाउंडेड बाय इक्वल स्ट्रेट लाइंस विच हैज़ ऑल इट्स एंगल्स इक्वल इज़ कॉल्ड अ रेगुलर पॉलीगॉन। कि मुनज़्ज़म कसीरुल इज़ला क्या होगी कि जिसके तमाम इज़ला और ज़ाविये बराबर हों उसको हम मुनज़्ज़म कसीरुल इज़ला कहते हैं। पॉलीगॉन में तो सिंपल हमने कहा कि 3 और मोर देन 3 स्ट्रेट एजेस या वो उसकी साइड्स हैं तो वो पॉलीगॉन होगी। लेकिन रेगुलर पॉलीगॉन में उसकी जो साइड्स जो हैं उनकी लेंथ क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। यानी कि अगर हम किसी पॉलीगॉन की तमाम लेंथ्स को, साइड्स को इक्वल कर दें तो ऐसी पॉलीगॉन रेगुलर पॉलीगॉन कहलाएगी। तो इसमें ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, इनको आपने नोट करना है। पॉलीगॉन आर नेम्ड अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ़ साइड्स, यानी कि जो मुनज़्ज़म कसीरुल इज़ला होगी हम उनको उनकी इज़ला की तादाद के लिहाज से उनका नाम रखेंगे। जैसे कि रेगुलर पेंटागॉन, ये क्या होगी, अ 5 साइडेड पॉलीगॉन। यानी कि 5 इज़ला वाले कसीरुल इज़ला को हम क्या कहेंगे, मुखम्मस। उसको उर्दू में आप मुखम्मस कसीरुल मुनज़्ज़म इज़ला कहेंगे।
तो इसके बाद है रेगुलर हेक्सागोन, जिसमें क्या होगी 6 साइडेड वो पॉलीगॉन होगी। रेगुलर हेप्टागोन वो 7 साइडेड पॉलीगॉन होगी, यानी कि उसमें 7 अजला होंगे। ऑक्टागोन में 8 साइड्स होंगी। तो इसके बाद ये एक और नोट है इसमें कि फार्मूला टू फाइंड सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ पॉलीगॉन, यानी कि किसी कसीरुल अजला के जो अंदरूनी ज़ावियों का मजमुआ है वो निकालने का ये फार्मूला है कि n-2 इंटू 180 डिग्रीज़, और n क्या होगा, नंबर ऑफ़ साइड्स, यानी कि जितनी उसकी अजला की तादाद होगी वो n होगा। तो इसके बाद मैयर ऑफ़ ईच एंगल, यानी कि हर एंगल की मेजरमेंट निकालने का फार्मूला क्या होगा, n-2 इंटू 180 डिग्रीज़ डिवाइडेड बाय n। तो इस फार्मूला में भी n क्या होगा, नंबर ऑफ़ साइड्स ऑफ रेगुलर पॉलीगॉन, यानी कि उस कसीरुल इजला की तादाद होगी वो n होगी। तो नेक्स्ट डेफिनेशन है बेटा, व्हाट इज़ पेरीमीटर ऑफ ए सर्कल, यानी कि एक दायरे का अहाता क्या है। The perimeter of a closed geometric figure is the sum of its sides, and the perimeter or length of boundary of the circle is called circumference। यानी कि जो दायरा है ये भी तो क्लोज फिगर है, लेकिन इसमें स्ट्रेट एजेस नहीं होते, इसलिए हम इसका पेरीमीटर जो बाउंड्री है उसको हम पेरीमीटर की बजाय सरकमफेरेंस इससे उसको ज़ाहिर करेंगे कि द पेरीमीटर or length of boundary of circle is called circumference, therefore circumference is the perimeter of the circle। यानी कि किसी ज्योमेट्रिकल शक्ल के इजला की लंबाइयों का मजमुआ उसका अहाता कहलाता है, जैसे कि हम पहले ये डेफिनेशन पढ़ चुके हैं। और दायरे की सरहद की कुल लंबाई को दायरे का मुहीत कहते हैं, इसलिए दायरे का जो मुहीत है वही दायरे का अहाता है। तो यानी कि अगर बाकी क्लोज फिगर की बात करेंगे उनकी बाउंड्री की, तो उसको तो आप कहेंगे पेरीमीटर, लेकिन अगर आप सर्कल की बात कर रहे हैं उसकी बाउंड्री लेंथ की, तो उसको हम पेरीमीटर की बजाय सरकमफेरेंस कहेंगे, मुहीत कहेंगे। इसके बाद है बेटा, द लेंथ ऑफ साइड ऑफ रेगुलर पेंटागन इज़ 5 सेंटीमीटर, व्हाट इज़ इट्स पेरीमीटर। तो देखें बेटा कि हमें एक मुनज़्ज़म मुखम्मस ये है कि उसके पाँचों ज़िला की लंबाइयाँ बराबर हैं, और उसके एक ज़िला की लंबाई हमें 5 सेंटीमीटर दी गई है, तो उसका हमने पेरीमीटर अहाता मालूम करना है। तो जैसा कि हमें गिवन क्या है, लेंथ ऑफ ईच साइड ऑफ ए पेंटागन इज़ 5 सेंटीमीटर। नंबर ऑफ़ साइड्स क्या है पेंटागन में, वो भी 5 है बेटा। तो फिर पेरीमीटर ऑफ रेगुलर पेंटागन क्या होगा, एक साइड की लेंथ है 5 सेंटीमीटर, 5 साइड्स की लेंथ क्या होगी, क्योंकि पाँचों की लेंथ भी 5 सेंटीमीटर होगी, तो 5 को 5 ज़रब देंगे 25 सेंटीमीटर आंसर मिल जाएगा। तो उर्दू मीडियम वाले भी देख लें बेटा कि मुनज़्ज़म मुखम्मस की हर एक ज़िला की लंबाई हमें 5 सेंटीमीटर दी गई है। तो हम जानते हैं कि मुनज़्ज़म मुखम्मस की ज़िला की तादाद क्या होती है, 5। तो इसलिए फिर यहाँ पे मुनज़्ज़म मुखम्मस का जो अहाता होगा वो कैसे आएगा कि आप एक ज़िला की लंबाई 5 सेंटीमीटर को टोटल नंबर ऑफ़ साइड 5 से ज़रब दे दें, 5 ज़रब 5 25 सेंटीमीटर आपका आंसर आएगा। सो हमारे पास नेक्स्ट डेफिनेशन है बेटा, डिफाइन ट्राईएंगल, मुसल्लस की तारीफ़ करें। अ प्लेन फिगर फॉर्म्ड बाय 3 स्ट्रेट एजेस एज इट्स साइड्स इज़ कॉल्ड ए ट्राईएंगल। 3 गैर मतवाज़ी कितात ख़त से बनने वाली शक्ल को मुसल्लस या त्रिकोण कहते हैं, और कितात ख़त उसके इज़ला कहलाते हैं। ये फिगर आप देख सकते हैं, ये 3 कितात ख़त हैं, तो इनसे बनने वाली ये जो क्लोज़ फिगर बंद शक्ल है इसको मुसल्लस या त्रिकोण भी कहते हैं। इसको इंग्लिश में ट्रायंगल, उर्दू में इसके 2 नाम हैं, त्रिकोण या मुसल्लस। और हमारी आज के इस लेक्चर की लास्ट डेफिनेशन है बेटा, डिफाइन आइसोस्केल्स ट्रायंगल, उर्दू में इसको कहते हैं मुतसावी सकैन मुसल्लस। A triangle having 2 sides equal is called an isosceles triangle। क्योंकि ऐसी मुसल्लस जिसके 2 अज़ला लंबाई में बराबर हों, तो ऐसी मुसल्लस को आइसोस्केल्स और उर्दू में मुतसावी सकैन मुसल्लस कहते हैं। तो जिस मुसल्लस के 2 अज़ला की लंबाइयाँ बराबर होंगी, उसमें फिर उसके 2 जो सामने वाले मुखालिफ ज़ाविये हैं वो भी बराबर होंगे, तो ये आइसोस्केल ट्रायंगल कहलाएगी, मुतसावी सकैन मुसल्लस कहलाएगी। ये था बेटा आज का लेक्चर। इसमें हमने पहली 8 डेफिनेशंस जो है उनको समझा है यूनिट नंबर 13 की,
आप इनको गौर से दोबारा इस लेक्चर को रिपीट करके गौर से सुने, समझें। आई होप कि आपको बहुत सारी चीज़ें ऑलरेडी भी पता होंगी, आप ये 9th की ज्योमेट्री में पढ़ के आए हैं। तो कुछ नई चीज़ें जो आपने आज के इस लेक्चर में, जैसे ये पॉलीगॉन, रेगुलर पॉलीगॉन, इसके ये जो कुछ क्वेश्चंस हैं, सॉरी इनके फार्मूलाज, इनको आपने याद करना है। तो बाकी जो नई डेफिनेशंस आपको लगती हैं कि ये आपने पहले नहीं की, उनको भी गौर से समझें और उनको याद करें। अल्लाह हाफिज़।